एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल किस्सा कहानी विद एसआरटी पर। मैं हूं स्वाति, आप लोगों को सुना रही हूं इनसाइड द हिंदू मॉल और अब मैं इसका छठा चैप्टर आप लोगों को सुनाऊंगी। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो छठा चैप्टर है आर्थिक सुरक्षा की गारंटी। शुरू करते हैं। एक बार मैं पत्नी के साथ पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर गया था। मंदिर से पूजा करके जैसे ही मैं बाहर निकला, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बेचने वाले कुछ बच्चे दौड़ते हुए हमारी ओर आ गए और कहा, एक मूर्ति ले लीजिए ना भैया। मैंने उससे मूर्ति की कीमत पूछी और एक मूर्ति खरीद ली। उस बच्चे ने देखा कि भाई ये तो बिना किसी जिद के ही मूर्ति खरीद रहे हैं, तो उत्साहित होकर उसने फिर कहा, भैया अगर आप 3 मूर्ति खरीदेंगे ना तो हम बहुत ही डिस्काउंट में आपको दे देंगे। मैंने कुछ सोचा और कहा, चलो ठीक है, दे दो। एक साथ एक ही जैसी 3 मूर्तियां खरीदता देखकर उसी बच्चे के जैसे उसके साथ के मूर्ति बेचने वाले कुछ बच्चे मेरी तरफ आए और उन्होंने कहा, भैया हमसे भी खरीद लीजिए ना, भैया हमसे भी खरीद लीजिए ना। और इसी तरह उस दिन मूर्ति बेचने वाले 4 बच्चों से हमने कुल 12 मूर्तियां खरीदी। और खरीदने के बाद जब होटल की ओर मैं चला तो मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा, इतनी सारी मूर्तियां क्यों ले ली आपने? क्या जरूरत है इतनी मूर्तियों की और कहाँ रखेंगे ये सब? मैंने कहा, कुछ अपने रिश्तेदारों में बांट देंगे और कुछ तब काम आ जाएगा जब किसी का जन्मदिन होगा या किसी के यहाँ कोई मंगल उत्सव होगा, तब हम इसे उपहार स्वरूप उन लोगों को दे देंगे। फिर मैंने उसको समझाया कि देखो, इतनी सारी मूर्ति मैंने इसलिए खरीदी है ताकि इसके बहाने तुमको हिंदू अर्थशास्त्र समझा सकूं कि किस तरह हमारे यहाँ धर्म अलग अलग रूपों में अर्थव्यवस्था को गति देने का भी सशक्त आधार है, एक बड़ा माध्यम है। अब इस जगन्नाथ मंदिर को ही ले लो। यहाँ इस एक मंदिर पर पंडों और पुरोहितों के ना जाने कितने परिवार अवलंबित हैं। इस मंदिर के बहाने ना जाने कितने ही दुकानदार और खोमचे वाले अपनी आजीविका चलाते हैं। कई रिक्शे और दूसरी गाड़ी वाले यहाँ से लगातार रोजगार पाते हैं। जगन्नाथ क्षेत्र या यूं कहो कि संपूर्ण पुरी के होटल, टूरिज्म और रेस्टोरेंट का व्यवसाय इसी मंदिर पर निर्भर है। उड़ीसा में दुनिया भर से जब लोग आते हैं तो यहाँ राज्य में रोजगार का अवसर बढ़ता है। सरकार के रेलवे विभाग को लाभ होता है और हवाई जहाज कंपनियों का फायदा होता है। ये बात तो यहाँ के आम दिनों की है। जब रथ यात्रा उत्सव आता है तो उस अवसर पर यहाँ जितने तीर्थयात्री आते हैं उनसे यहाँ के स्थानीय लोगों को जो कमाई होती है वो उनके साल भर की कमाई के लगभग बराबर हो जाती है। आज मैंने उन बच्चों से जो इतनी सारी मूर्तियां खरीदी हैं तो इसका फायदा होगा कि हिंदू धर्म पर उनकी आस्था और मजबूत हो जाएगी कि हम एक ऐसे धर्म में जन्मे हैं जहां ईश्वर स्वयं मूर्ति रूप में बिककर हमारे लिए रोजी रोटी का प्रबंध करता है और फिर वो कभी ईश्वर की ओर से निराश नहीं होगा। कभी वो अपनी बेरोजगारी के कारण अपराधी बनकर समाज के लिए संकट नहीं बनेगा, किसी के प्रति द्वेष या वर्ग संघर्ष की भावना नहीं रखेगा और इस तरह पहले हमारा समाज और फिर हमारा राष्ट्र सुरक्षित होगा। फरवरी 2019 में प्रयागराज में कुंभ उत्सव का आयोजन हुआ था। वहां मेरे एक मित्र हैं, रवि राय। उनके घर के सामने एक जूता पॉलिश करने वाला बैठता है। एक बार उस मित्र की उससे लंबी बातचीत हुई तो उन्होंने मेरे मित्र को बताया, बाबूजी जो कहूंगा उस पर आप विश्वास नहीं कीजिएगा। मेरी बेटी बड़ी हो गई है, उसका विवाह करना था, लेकिन मेरे पास इस कुंभ से पहले उसके विवाह के लिए 3,000 रुपए भी नहीं थे और अब तक मैंने 3 लाख रुपए कमा लिए हैं। केवल मौनी अमावस्या के दिन मैंने चप्पलें और जूते पॉलिश और मरम्मत करके हजारों रुपए कमाए हैं। ये कुंभ मेला तो हमारे लिए भगवान की कृपा बनकर आया है। सोशल मीडिया पर मेरे एक मित्र हैं सजल गुप्ता। उन्होंने एक दिन मुझे बताया कि 2001 में हम यानी उनके पिताजी और वो दिल्ली के लाजपत नगर क्षेत्र में सड़क किनारे डोसा इडली का स्टॉल लगाया करते थे। उसी रोड पर दशहरा का मेला लगता था। रावण दहन के दिन हमने 2600 रुपए की बिक्री की, जबकि रोजाना की हमारी बिक्री 700-800 रुपए की होती थी।
वो 2600 रुपए उस समय हमारे लिए इतनी खुशी लाया कि 2 दुकानदारों की छोटी छोटी लेकिन पुरानी जो उधारी थी हमने वो उतार दी और अब उनकी निगाह से बचते हुए निकलने का झंझट भी खत्म हो चुका है। उस मित्र ने आगे ये भी कहा, और अभिजीत भाई, ये सिर्फ एक दिन के मेले में हुआ था। मेरा तो स्पष्ट अनुभव है कि हमारा धर्म हमारे अर्थ को गति देता है। ऐसी स्वीकारोक्तियां तो केवल उस एक जूते पॉलिश करने वाले बंधु और सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े मेरे उस मित्र की थी। इसके अलावा ऐसे ना जाने कितने रोजी रोजगार के अवसर हमारे धर्म में निर्मित व्यवस्थाओं के कारण लाखों लोगों को मिलते होंगे। फिर मैंने उसको समझाया, देखो, हमारे यहाँ छठ पर्व होता है, उसमें अर्घ्य के लिए बना प्रसाद बांस की बनी टोकरी, जिसे स्थानिक भाषा में दौरा या सूप कहते हैं, उसमें रखी जाती है। तुमको पता है कि बांस से इन चीजों को बनाने वाले व्यवसाय से जो लोग संबद्ध हैं वो पूरे वर्ष छठ पर्व का इंतजार करते हैं, क्योंकि ये छठ पर्व उन्हें साल भर की कमाई करा जाता है। इस छठ पर्व में फल, फूल, ईख के साथ साथ मिट्टी के बने बर्तन आदि भी बिकते हैं, जिनसे फूलों का व्यवसाय करने वाले और मिट्टी के बर्तन इत्यादि बनाने वाले बंधुओं की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। किसानों और फल उत्पादकों का भला होता है, और तो और जिस स्वदेशी और लोकल फॉर वोकल की बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो सबसे अधिक छठ पर्व में ही देखने को मिलता है। अब तुम सोचो कि हमारे कुंभकार और मूर्तिकार बंधु दीपावली और दुर्गा पूजा के पर्व की प्रतीक्षा कितनी आतुरता से करते होंगे। राजस्थान के मेरे एक मित्र बताते हैं कि वहां रामदेवरा, सालासर बालाजी आदि लोक देवताओं के जब मेले लगते हैं तो केवल प्रसाद बेचकर वहां के लोग 6 महीने तक की कमाई कर जाते हैं। झारखंड के देवघर में श्रावण महीने में कांवड़ यात्रा का चलन है। भागलपुर से गंगा जल लेकर लगभग 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए लाखों कांवरिये हर वर्ष निकलते हैं। सोचो, उस कांवर पथ पर बसे चाय वाले, छोटे ढाबे वाले, दैनिक जरूरतों की सामान बेचने वाले, खिलौना बेचने वाले, मिट्टी के पात्र बेचने वाले, बांस के बने कांवर बेचने वाले, और ना जाने कितने ही लोगों को वहां रोजगार मिलता होगा। कभी तुम्हारा चित्रकूट जाना हुआ ना, तो देखोगी कि लगभग 5.5 किलोमीटर के कामदगिरी पहाड़ की परिक्रमा पथ पर सड़क के दोनों ही ओर लगातार दुकानें खुली हुई हैं और हर एक उससे अर्थार्जन करता है। उसी पथ पर हजारों बंदर और लंगूर होते हैं, जिन्हें परिक्रमा करने वाले लोग चने खिलाते हैं। यानी हिंदू तीर्थ परंपरा मासूम पशु पक्षियों के लिए भी वरदान है। कभी सोचना कि तीर्थ क्षेत्र में बसने वाले लोग कितनी व्यग्रता से उस तीर्थ से संबंधित उत्सवों की प्रतीक्षा करते होंगे। अगर तुम हमारे यहाँ जन्म, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, गृह प्रवेश, सत्यनारायण पूजा और श्राद्ध आदि में संपादित होने वाले कर्म कांडों को देखोगी तो तुमने गौर किया होगा कि इसे संपादित कराने वाला पुरोहित हमें सामानों की लंबी सूची पकड़ा देता है। उसकी सूची में दूध, घी, दही, फूलमाला, पान, सुपारी, मिट्टी का कलश, कपड़े, फल और ना जाने कितने ही सामान होते हैं। अब जब हम ये सामान लाते हैं तो क्या होता है, इसे समझो। अगर कपड़ा बिका तो जुलाहे का फायदा, फूल बिका तो माली बंधु को रोजगार मिलेगा, पान बिका तो इसका कार्य करने वाले लाभान्वित हुए, फल बिका तो फल का कारोबार करने वालों को फायदा हुआ, और भी ना जाने कितने लोग इस अर्थमाला में पिरोए हुए हैं, जिनके लिए पुरोहित की ये सूची रोजगार का अवसर बनकर आती है और अर्थव्यवस्था की गति मंद नहीं पड़ती और समाज का समग्र विकास होता है। कर्मकांड को संपादित करने वाला वो पुरोहित चाहता तो केवल पूजा कराता, अपनी दक्षिणा लेता और घर चला जाता। लेकिन वो ऐसा क्यों करता है, कभी सोचा है तुमने? पत्नी ने ना में सिर हिलाया तो मैंने उससे कहा, वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि हिंदू धर्म समाज में हर एक को रोजी रोजगार देने और सबको अर्थतंत्र की मालिका में पिरोने का आधार देता है। इसलिए जब कोई हमारे पर्व त्योहारों के आयोजनों का, कर्मकांडों का, तीर्थ यात्रा, उत्सव और मेलों का अथवा मूर्ति पूजा का विरोध करता है तो समझ लो कि कहीं ना कहीं वो इस अर्थ मालिका को तोड़ने का प्रयास कर रहा है।
वो नहीं चाहता कि समाज के हर एक वर्ग का विकास हो। हिंदू धर्म के धार्मिक पक्ष से भले ही कोई सहमत ना हो, पर हमारे पूर्वजों ने इसे जिस तरह से अर्थतंत्र से जोड़ते हुए विकसित किया है, उसे तो हमें मानना ही पड़ेगा कि वो समाज के आर्थिक उन्नयन के लिए बनाया गया सबसे मजबूत तंत्र है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम इस अमूल्य थाती और धरोहर को संभाल कर रखें, ताकि समाज में वर्ग विभेद ना हो, वर्ग संघर्ष ना हो, समाज को तोड़ने वाली कोई मानसिकता कभी जन्म ना ले। तो ये था आज का चैप्टर। अगला चैप्टर फिर से लेकर आऊंगी जिसका नाम है हिंदू धर्म का सेंटर कहाँ है। उसके लिए बने रहिएगा मेरे साथ। ये लेकर आऊंगी मैं कल, और कल फिर से 2 चैप्टर्स लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।